नामांकन के बाद ऊर्जा से सराबोर नजर आए कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार। मीडिया से रूबरू होते हुए रामनाथ सिकरवार बोले, अत्याचार और शोषण से जनता बेहद परेशान हो चुकी है। वह एक सोल्जर में भविष्य देख रही है और कहा कि जनता का शोषण नहीं होने दूंगा। इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि इन्होंने आर्मी की नौकरी का भी सत्यानाश करके रख दिया है और कहा कि हर घर में गली मोहल्ले में रामनाथ ही रामनाथ हैं। यह तो कांग्रेस सत्ता में आती है तो अग्निपथ रद्द की जाएगी, फिर से आर्मी के पुराने रूल्स रेगुलेशन लागू किए जाएंगे। आज नामांकन दर्ज हुआ है और आप चुनावी रण में हैं। किस प्रकार का जनता का प्यार मिल रहा है और किस प्रकार की ऊर्जा आज देखिए। जो जनता का प्यार मिल रहा है, जो जनता से ऊर्जा मिल रही है, मेरे पास डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है इसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। जनता अपना भविष्य देख रही है एक सोल्जर में, क्योंकि ये परेशान हो चुकी है। आज जो सिस्टम पैरालाइज्ड हो गया है, शोषण कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है और रिश्वत लेते समय इनको कोई भय नहीं रहा है, तो उसका तोड़ एक ही सोचा इन्होंने कि रामनाथ को सांसद बनाया जाए। और अब तक हमने जो काम किए हैं समाज में आर्मी से आने के बाद, वो चीज़ें लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंच चुकी हैं और इनको पूर्ण विश्वास हो गया है अगर रामनाथ सांसद बन जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि लोगों का शोषण कर सके, क्योंकि सांसद एक बहुत शक्ति होती है जो वोट के माध्यम से जनता अपनी रक्षा के लिए कवच तैयार करती है। लेकिन संसद की राह कितनी आसान लग रही है। अब क्षेत्र में जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि एक रामनाथ नहीं है, हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव के अंदर रामनाथ दिख रहे हैं और वो ऐसा लग रहा है वो स्वयं रामनाथ बन के चुनाव लड़ रहे हैं। गरीब तबका हो, आइदर अमीर हो या कोई भी हो, उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि हमें वोट रामनाथ को देना है और अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को, भविष्य को उज्जवल बनाना है। सामने भाजपा के ऐसे प्रतिद्वंदी हैं आपके जो बड़ी ऐतिहासिक उनकी जीत हुई पिछली बार, तो इस बार मुकाबला कितना कड़ा मानते हैं आप? अब मुकाबला मुझे तो कड़ा नहीं लग रहा है। आप क्षेत्र में जाएंगे, आप बोलना रामनाथ का नाम लेकर के तो जनता आपको गले में फूलमाला लाद देगी। जो बच्ची लोग हैं उनका नाम लेके देखना, जो कहें भाई साहब कैमरा लेके यहाँ से चले जाओ, टिकने नहीं देगा, आप जाके देखे आए। क्योंकि एक सांसद जो होता है, एक लोग अपनी पावर का रक्षा के लिए बनाते हैं, लेकिन सांसद सिंह दलाल सिंह बन जाते हैं तो लोग फिर नफरत करते हैं। लेकिन भाजपा जो प्रत्याशी हैं वो मोदी की गारंटी के सहारे चुनावी मैदान में है, तो क्या लगता है ये गारंटी? ये नकली गारंटी है, फर्जी गारंटी है। इन्होंने आर्मी का सत्यानाश किया। पहले बेरोजगार युवा होता था तो कहीं नहीं नौकरी मिलती थी तो चलो आर्मी की लाइन में लग जाता था। इन्होंने उस आर्मी की नौकरी का भी सत्यानाश कर दिया। जो अग्निवीर है, अग्निपथ है, इसका न वर्तमान है न भविष्य है, कुछ भी नहीं है। कुल मिला के नौजवान भी बहुत दुखी हो गए सरकार से और नया चेंज लाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने भी कहा है कि हम सत्ता में आते ही अग्निपथ योजना को रद्द करेंगे और पुरानी आर्मी की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको बहाल किया जाएगा। आज रामनाथ सिकरवार जी ने नामांकन किया है, किस तरह का लोगों का प्यार मिल रहा है? लोगों का रामनाथ जी को बहुत अच्छा ही प्यार मिल रहा है और वो जनता के बीच जा रहे हैं और उनको सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। सर्व समाज उनके साथ है और रामनाथ जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और जबकि ये भाजपा सरकार ने कुछ कार्य नहीं किए हैं। इनका प्रत्येक गाँव में विरोध हो रहा है। राजकुमार जी का सब जनता जनार्दन विरोध कर रहा है, क्योंकि ये जनता के बीच गई ही नहीं है। इन्हें विकास कार्य नहीं कराएं और जबकि ये भाजपा सरकार ने तो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आर्मी की रनिंग करते थे युवा, उनके लिए इनने अग्निवीर योजना लाई। 4 साल में बताओ नौजवान साथी रनिंग करता था, आज 4 साल में नौकरी करेगा, वो उससे अपना भविष्य बना लेगा कि घर बना लेगा कि बच्चों को पाल लेगा। क्या लगता है जो युवा जोड़ी है मैदान, युवा जोड़ी से राहुल गांधी और अखिलेश जी मैदान में, क्या जनता का भरोसा जीत पाएंगे? युवा जोड़ी बिल्कुल पूरी तरह से ही जनता का भरोसा है और माननीय राहुल गांधी जी और ऑलरेडी हमारे नेता अखिलेश जी के साथ है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जैसे पक्की नौकरी होती थी आर्मी में 24 के चुनाव को जीतने के बाद, उसी तरह से भर्ती की जाएगी और अग्निवीर भर्ती रद्द की जाएगी। और किसानों के लिए भी उन्होंने बोला है कि इन्हें 45 किलो का कट्टा यूरिया का किया है
जैसे ही वो जैसे 50 किलो का आता था उसी प्रकार से आएगा। एक बीजेपी सरकार किसी चीज़ में सक्षम नहीं है। किसानों को की तो ये धुरविरोधी रही है। जब हमको डीएपी खाद की ज़रूरत पड़ती है कृषि के लिए तो 1355 रुपये का डीएपी का कट्टा 1650 रुपये 1600 रुपये में ब्लैक में खरीदना पड़ता है और 270 रुपये का कट्टा यूरिया वो 350 रुपये तक किसान को ब्लैक में खरीदना पड़ता है। और मेन चीज़ है किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है आवारा पशु। जब देश का प्रधानमंत्री किसानों का कितना बड़ा सहयोग गठबंधन को मिलने वाला है? किसानों का सभी का सहयोग गठबंधन को मिलेगा और जहाँ तक होगी वहाँ तक 2024 में आदरणीय अखिलेश जी और राहुल गांधी जी की सरकार आने वाली है।